हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और जहाँ तक भी पॉसिबल है अपने सेल्फ हीलिंग और सेल्फ पे फोकस कर रहे होंगे। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ और वो रीडिंग है कि कौन सी ऐसी बातें हैं आपके पार्टनर जो आपसे कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। सबसे पहला पाइल है हमारा वाइट पाइल, दूसरा पाइल है ब्लैक पाइल। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के सिलेक्ट करना है, अपने पार्टनर के बारे में सोच के, और उसके बाद जो उसकी रीडिंग आएगी वो आपको सुननी है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करती हूँ वाइट पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी ब्लैक पाइल की। तो सबसे पहले हम अपने कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि आपके वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके ओके, सो ये है हमारा वाइट पाइल। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है उस पर्सन से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस रिलेशनशिप में और इसीलिए ये रिलेशनशिप टिका हुआ है। ओके, मतलब देखिए, ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उसके जो इमोशंस हैं, ओके, और जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बना हुआ है उसमें सबसे अच्छी तो बात ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के साथ अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर, ये सारी चीज़ें देखने की वजह से आप दोनों इस रिलेशनशिप में हो। ओके, तो एक लेवल ऑफ सीरियसनेस, एक लेवल ऑफ कंफर्ट आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो तो ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ कैसा है, वो तो ये है कि आपके पार्टनर आपसे कौन सी ऐसी बातें हैं जो छुपा रहे हैं या जो बताना चाहते हैं मगर फिर भी बता नहीं पा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए, ये बहुत टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अपने मन में, देखिए यहाँ पे जो लोग वाइट में हैं, ओके, उनके पार्टनर ना बहुत जल्दी जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने टाइम को लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक उस टाइप का सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होगा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, काफ़ी टाइम पे या काफ़ी ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, बहुत मुश्किल हो पाती होगी मिलने में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते होंगे, लंबा लंबा समय वेट करना पड़ता होगा कि हाँ अब चलो मिलेंगे, या ऐसा कुछ होगा कि हम दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ऑल्दो ये पर्सन बहुत इजीली ओपन अप नहीं करते हैं, बट हाँ जब ओपन अप करेंगे तो अपनी बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस कर देंगे। ओके, आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकते हैं, सो ही और शी कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपने नेगेटिविटीज से, ओके, जो चीज़, कोई चीज़ अगर इन्हें बहुत अपसेट करेगी, प्रॉब्लम्स देगी, ओके, या इनको परेशान करेगी, वो चीज़ें ये आपको एकदम नहीं बताना चाहेंगे। इनका आइडिया काफ़ी सिंपल है कि एक तो वो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ आगे जाके आपको भी परेशान करे। ओके,
दूसरी बात यह है कि दूसरे एनर्जी से आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। और देखिए जैसे सपोज कोई बात है जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने वाली है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली है, ओके, तो वो चीज़ भी आपको इजीली नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि उनका सिंपल ये मानना है कि एक तो वो भी टेंशन में रहें, आप भी टेंशन में रहो, ये कहीं से भी सही नहीं है, ओके। तो वो चीज़ भी ये आपको नहीं बताना चाहेंगे। सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट की बहुत सारी बातें हैं, ओके, पास्ट की बहुत सारी बातें हैं, इनका कोई एक ऐसा कनेक्शन है इनके लाइफ में प्रेजेंटली जहाँ पे ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे। अब ये कनेक्शन इनके फैमिली के साथ हो सकता है, इनके दोस्त के साथ हो सकता है, इनके एक्स के साथ हो सकता है, जिसमें कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में भी ये नहीं बात करना चाहते हैं, क्योंकि वर्क लाइफ की जिस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ऐसे लोग अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और खुद से भी पहले अपने वर्क को देखते हैं, ओके। इन लोगों का मानना ये होता है कि अगर काम हो रहा है, अगर वर्क कर रहा हूँ तो शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जीज डिविजन नहीं है, ओके। तो कहीं ना कहीं रिलायंस अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इनको अगर कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो हाँ, कुछ समय के लिए कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, मगर इनकी खुद इंटेलेक्ट इतनी अच्छी है कि बहुत लंबे समय तक इनको कोई इन्फ्लुएंस करके नहीं रख सकता है। कोई बात अगर आपके पार्टनर को आपकी बुरी लग गई, वो बात ये पर्सन भूलने में काफ़ी समय लेंगे, ओके, और उसके वजह से ये काफ़ी संभल के एक्शंस लेना चाहेंगे। अब सपोज आपकी किसी बात पे इनसे लड़ाई हो गई या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो आगे भी जाके आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं और उस बात को पकड़ के रखना चाहेंगे। फ्रस्ट्रेशन, मेंटल टेंशन, सफोकेशन, अगर आपसे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बहुत ईजिली नहीं बताएंगे, ओके। थोड़ा अपने रिलेशनशिप को हाइड करने की एनर्जी है, तो ऐसे लोग जब तक सर्टेन नहीं हो जाते हैं कि हाँ मैं इसी पर्सन के साथ रहूँगा या रहूँगी, तब तक अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताते नहीं हैं, ओके। तो वो एक चीज़ है। ये जो रिलेशनशिप मुझे आपका नज़र आ रहा है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि ये मैरिज के तरफ जाए, ओके। अभी तुरंत तो नहीं, बट ये मैरिज के तरफ जाए। हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में और ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत हाई एस्पिरेशंस रखने वाला पर्सन हो, ओके। छोटे मोटे गोल्स नहीं होते हैं ऐसे लोगों के, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं। इस टाइप की भी आदतें आपसे छुपाएंगे, जो इनकी नेगेटिव आदतें हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओके। अब ये देखिए, एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कर रहे हों, बट हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें भी छुपाएंगे। इस टाइप के लोग नहीं चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स के साथ उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें, ओके। तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा हाइड करके भी रखना चाहते हैं, ओके। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला कि हाइड करके रखना चाहते हैं। ऑल्दो इंटेंशंस मुझे इस रिलेशनशिप के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हों, रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम्स हों, मगर इस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए अच्छा है। बहुत पूछने पे बताओ 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 ही बताएंगे, अदरवाइज पूरी एनर्जी अपने अंदर ही पैक करके रखने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के लोगों को पास्ट के रिलेशनशिप्स में भी धोखा मिलता है, इसलिए फिर ये कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब मेरा जो भी रिलेशनशिप आगे बने वो काफ़ी अच्छा हो और स्टेबल रिलेशनशिप हो। तो दो चीज़ें इनको अपने लाइफ में चाहिए ही चाहिए, एक सीरियस रिलेशनशिप और दूसरा वर्क लाइफ पे पूरा कंट्रोल। ये अपने वर्क को किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। ऐसे लोग अगर स्टूडेंट हों, जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, इनका डेडिकेशन अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, ओके। और देखिए, कोई मतलब इनके अराउंड जो नेगेटिव लोग हैं या जो नेगेटिविटी है, वो ये किसी को नहीं बताना चाहेंगे, और अभी से नहीं। ये पर्सन बहुत कम एज से ही अपने प्रॉब्लम्स को किसी को नहीं बताता है,
हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन हो जिसे बहुत कम एज से काम करना पड़ा हो, जिसे कम एज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी हो, जो अपने से ज़्यादा दूसरों पे फोकस करना जानता हो, और उस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत क्लोज्ड बुक की तरह हो गए। ओके, अपने लिए क्या चीज़ें हैं वो बहुत बाद में सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, जिम्मेदारियां क्या कहती हैं, बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल के आगे बढ़ने का जज्बा है। ओके, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने प्रॉब्लम्स झेले भी हैं, तो इनके मन से बातें निकलवा पाना बहुत मुश्किल होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, आसान नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, जिस पर्सन पे ये यकीन करेंगे उस पे फुल फ्लेजेड यकीन करेंगे, जिस पे ये एक बार इनका यकीन टूट गया वहां पे यकीन बनाना काफी मुश्किल है। वहां पे आप कितना भी रिक्वेस्ट करो, कितनी भी चीजों हो, वहां पे ये फिर यकीन करने को रेडी नहीं होंगे कि हाँ वो पर्सन सच बोल रहा है। ओके, लाइफ इनकी प्रॉब्लमैटिक चली होगी जिसके बारे में आपको अंदाजा भी होगा, और आगे भी चल सकती है, लेकिन ये उस चीज को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, मन की बात जानने के लिए आपको बहुत बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। बहुत टाइम पे तो इसी वजह से लड़ाई भी हो जाएगी आपकी कि वो आपसे चीज़ें एक बार में शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक हैबिट बन गई है। ओके, ये कोई पर्पस से नहीं किया जा रहा है कि मुझे छुपाना है, मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं लेना देना है कि क्या है क्या नहीं। ये एक हैबिट बन चुकी है कहीं ना कहीं। ओके, एक तरीका बन गया है, वे ऑफ लाइफ बन गया है। ग्रोथ होता है ऐसे रिलेशनशिप्स में। ओके, एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, अपने चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर इन्फ्लुएंस हो गए भी तो मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा, थोड़े टाइम में निकल जाएंगे। दूसरी बात ये कि हाँ, इस टाइप के लोगों को एडिक्शन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो एडिक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी चीज़ का, तो इसमें फंसे रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो वहीं पे फंसे रह जाएंगे। देखिए, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ये पर्सन आपसे कोई धोखा वोखा तो नहीं कर रहा, बट हाँ, कितना कनेक्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ की सारी बातें नहीं बताएंगे। कौन कैसा दोस्त है, क्या नेक्स्ट प्लानिंग है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको बताने में टाइम लेंगे, क्योंकि इनकी भी प्लानिंग्स काफ़ी रैंडम हो सकती हैं कभी कभी। ओके, अचानक से कुछ भी डिसीजन ले लेना, लेकिन अचानक से कुछ भी डिसीजन लेने के बावजूद ये पर्सन उस डिसीजन पे अमल करता है, यानी उस डिसीजन को फॉलो करने की हिम्मत रखता है। ऐसा नहीं है कि ये उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं और फॉलो करने की हिम्मत भी रखते हैं। प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा है, चलने से पहले सोचना समझना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, किसी भी चीज़ में बच बच के चलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बार अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो वो करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पर्सन टेंशन नहीं देना चाहेगा, कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने टेंशन्स को अपने साथ रखना चाहेगा, मगर आपकी भी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप इनके सुख में और दुख में खड़े रहना चाहते हो। ये आपको कितना भी हटाएं, कितना भी भगाएं, आप इनके अराउंड ही रहते हो। ओके, और ये एक चीज़ है जो इस पर्सन को भी पता है, आपको भी पता है कि ये चीज़ है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के फ्रूटफुल होने के, आगे हायर स्टेप्स पे जाने के। तो ऑफ कोर्स आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो वाइट पाइल पीपल, ये रीडिंग मैंने आपके लिए कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं सारी ही पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लव, करियर, मैरिज, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए, वाइट पाइल पीपल की रीडिंग हमने कर दी है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि होगा ब्लैक पाइल।
ओके, ब्लैक पाइल पीपल, सच क्या है क्या नहीं है, ये आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों के का रिलेशनशिप इन एंड आउट की एनर्जी पे चल रहा है। ओके, कभी वो पर्सन आते हैं, कभी जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिलेशनशिप से निकलने का भी डिसीजन ले लिया है। ओके, और सच क्या है या आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, क्या नहीं छुपा रहे हैं, ये या तो आपको पता नहीं है या पता होते हुए भी आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप काफ़ी मजबूर हैं, या आपको लगता होगा कि ये रिलेशनशिप जाने के बाद फिर से मुझे कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं। आप अटक गए हो इस पूरे सिचुएशन में, स्टक हो गए हो। ओके, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो क्या बात आपके पार्टनर आपसे छुपाते हैं? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा है। बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो इस रिलेशनशिप में अभी भी बाहर आनी बाकी हैं। ओके, और ये चीज़ आपको इस चीज़ का सेंस है। ओके, और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना भी चाहते हो, मगर आप खुद इतना अटैच हो, आपने इसमें इतना ज़्यादा एफर्ट डाल दिया है कि अब आपको लगता है कि पता नहीं अगर मैंने ये सिचुएशन छोड़ के मैं निकली तो मुझे कभी अच्छा लव मिलेगा या नहीं, कभी मेरे ज़िंदगी में चीज़ें सही होंगी या नहीं, या क्या मैं हमेशा इसी एनर्जी में रहूँगा या रहूँगी, क्या मेरे साथ यही सारी चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। तो आप बहुत सोचते रहते हो, हर समय सोचते रहते हो। ओके, और आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। आपको लगता है कौन सी बात माननी चाहिए, ए बात माननी चाहिए या बी बात माननी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो सच है, वो जो आप सोच रहे हो या वो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। सी, जो आप सोच रहे हो अगर वो आपकी गट फीलिंग है तो वो ऑफकोर्स आपकी सबसे बेस्ट गाइड होगी। अगर जो आप सोच रहे हो, जो वरी में सोच रहे हो, तब आपको रीथिंक करना पड़ेगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड और रियलाइज करके। ओके, तो माइंड को थोड़ा पीसफुल रख के तो सोचना ही पड़ेगा। बिना पीसफुल रखे अगर आप सोचते हो तो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, इधर से उधर भागना और उधर से इधर भागते ही रह जाओगे आप। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जहाँ तक छुपाने की बात है तो बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। इस टाइप के लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या न्यू प्लानिंग्स कर रहे हैं, लाइफ में क्या नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, कितने रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, पर्सनल लाइफ कैसी जा रही है, ये सारी चीज़ें अलग जोन में रहती हैं और बताई अलग तरीके से जाती हैं। आपको एक ड्रीमी वर्ल्ड में रखा जाएगा जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर होगा। और अगर आप इस टाइप के लोगों को पकड़ भी लेते हो तो इनका सबसे पहला स्टंट होता है कि ठीक है, मुझे नहीं रहना है या मैं नहीं रहूँगी, और फिर ब्लॉक कर देंगे, फिर खुद से आ जाएंगे, इन एंड आउट करते रहेंगे, ना ये आपको छोड़ेंगे ना ये आपके साथ रहेंगे। ओके, और सच आप इस टाइप के लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, ये लोग अलग होने के लिए रेडी हो जाएंगे मगर सच बोलने के लिए रेडी नहीं होंगे। एक एनर्जी बन जाती है जिसमें कि आप भागते रहते हो सच से दूर, ना खुद को सच बताते हो ना दूसरे को सच बताते हो, और उसके बाद खुद को ही वो विक्टिम भी फील करते हैं। उनको ऐसा लगता होगा सारे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो किसी को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं या झूठ बोलती हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ लोगों के सामने आ जाती है क्योंकि वो झूठ की इंटेंसिटी काफ़ी बड़ी होती है। फिर लोग उन्हें रिजेक्ट करने लगते हैं, तब उन्हें लगता है कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं ही किसी के ऊपर रिलाई क्यों नहीं कर पाता या कर पाती, सारे लोग तो खुश हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको जाननी चाहिए। बहुत बार बैक स्टैबिंग हुई है, बहुत बार मैनिपुलेशन हुआ है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे नाम भी रेजोनेट करे, मगर आपसे रेजोनेट करे तो आप इसको
ले सकते हो। अगर नहीं रेजोनेट करती तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं सोचना है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो वो एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा झूठ, काफ़ी ज़्यादा छुपाना। मतलब आपने जिस पर्सन से प्यार किया और ये जो पर्सन आज हैं वो अलग ही है। बार 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 जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो आपको भी होगा कि ब्लैक और वाइट में क्या डिफरेंस है, मगर शायद आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप ब्लैक और वाइट के डिफरेंस को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको चाहिए नहीं। टेम्परेंस का कार्ड भी रिपीट हुआ है, तो पीसफुल थिंकिंग तो चाहिए ही होगी। ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया हो आप सिचुएशन में, हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस आपने कर लिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल हेल्प भी देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत सारी बार तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी झूठ बोला गया होगा। और ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास पैसों की कमी है, ओके। ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये करना नहीं चाहते हैं प्रॉपरली, इसलिए चीज़ें नहीं हो रही हैं। मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि हाँ, इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ आपको पता है, मगर आप नहीं देखना चाहते उन चीज़ों को, ओके। आप जस्टिस नहीं कर रहे हो खुद के साथ, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, ओके। अभी अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्या मैम ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, नहीं, अभी मुझे ख़त्म होता हुआ ये नहीं नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि क्या ये अपनी झूठ बोलने वाली आदत छोड़ देंगे, तो हाँ, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये पर्सन अपने झूठ बोलने वाली आदत छोड़ देंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उतना एफर्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपके सेल्फ की हीलिंग ज़रूरी है, ओके। आपको ही बैलेंस करना होगा रिलेशनशिप को, ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ओके, क्योंकि इनकी उतनी मैच्योर एनर्जीज नहीं हैं। ये इन एंड आउट करते हैं, ये सर्टेन है कि आप इन्हें कहीं और कभी छोड़ के नहीं जाओगे। इन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप कभी फॉल नहीं करेगा। इन्हें रियलाइजेशन है कि आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, और ये भी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मगर इनकी एनर्जीज मुझे मैच्योर नहीं नजर आ रही हैं। काफी बचपने वाली एनर्जी है। कोई हार्ड स्टैंड लेना या कोई किसी सिचुएशन में खड़े रहना, इन सारी चीजों में इनको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी कुछ मेन इश्यूज हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, ओके। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारा झूठ तो इसलिए भी बोला जाता है कि कहीं वो अपने आप को आपके सामने एम्बैरेस ना कर लें, ओके। कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। अगर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी तो उनको इस बात का भी डर है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो, और इसलिए भी चीज़ें किसी किसी केसेस में झूठ बोली जा रही हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं सारे ही केसेस आपको बताऊंगी। आपके साथ जो रेजोनेट करता है वो आपको करना पड़ेगा, ओके। तो इस बात का भी डर है कि कहीं ये रिलेशनशिप मेरा सच की वजह से ना टूट जाए, ओके। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये आपको सच बता दें तो आपका रिएक्शन कुछ और ही हो, मगर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो आपको सच नहीं बताएंगे तो आप इस पेन में बहुत समय तक उनके साथ नहीं रहोगे, ओके। बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ऑल्दो देखिए, ये अपने आप को फाइनेंशियली मैनेज कर पाएंगे क्योंकि इस टाइप के लोग अपने हार्डवर्क पे रिलाई करते हैं, ओके, अपने काम पे रिलाई करते हैं। लेकिन हाँ, जितना काम ये करते हैं, ये जितने पैसे इनके पास हैं, उससे कहीं ज्यादा इनके डिमांड्स हैं, और ये मिसमैच उनको पैसों का दिक्कत क्रिएट करता है। क्योंकि जितनी हमारी, कहते हैं ना, जितना हमारा चादर उतनी पैर फैलानी चाहिए, तो वो चीज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ओके।
ऑल्दो जो सच है आपके रिलेशनशिप का वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। इसके लिए आपको भी हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। तो चलिए, ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ब्लैक पाइल पीपल के लिए। आई होप ब्लैक पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आती हो। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें सो दैट अगर मैं कोई भी नई रीडिंग आपके लिए लेके आती हूँ तो आप मेरे रीडिंग्स को सुन सकें। ओके, तो चलिए अब मैं और आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें।